हमने लास्ट टाइम जब हाइब्रिडाइजेशन करी थी बच्चा, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इट इज द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देम इक्वली। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, उसके अंदर मेनली क्या प्रोसेस था? एक प्रोसेस था जिसके अंदर हमारे पास सिंपल सा, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन का केस था, वहां से स्टार्ट करेंगे और वापस से फटाफट से रिकैप करते हुए जो लास्ट के 2-3 केस हमारे बच गए थे, sp3d और sp3d2 वगैरह वाले, वो डिस्कस करेंगे। पहले एक बार स्टार्ट करते हैं बच्चा sp3 से। जब हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, फर्स्ट ऑफ ऑल sp3 हमें बता क्या रहा है? एक s 3p, 4 ऑर्बिटल्स। एग्जांपल के तौर पे CH4 मीथेन, सिंपल सा, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स इसमें लगेंगे, सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 बॉन्ड्स बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p, 1s2 2s2 2p2, बनी कि नहीं है? 6 आ गया। अब हमारे पास 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। अब यहां होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से जंप करके इधर चला गया एक्साइटेड स्टेट में। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट के बारे में, s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल के p ऑर्बिटल के अंदर जंप कर गया। बात समझ में आ गई? अब यहां पर ये होने के बाद जब हमारे पास हाइड्रोजन एटम आएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये क्या हुआ? ये 4 अलग अलग हाइड्रोजन हैं जिनका 1s1 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 वाले जो ऑर्बिटल्स है, और ये ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल्स के साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। सिंपल है। हर किसी में ओवरलैप कैसे हो रही है? हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग होने की वजह से जो शेप बन रहा था वो कैसा बन रहा था? टेट्राहेड्रल, 4 ऑर्बिटल है, sp3d, इस टाइप से, ठीक है, ऐसे करके एक ऐसा ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा बच्चे हमारे पास, बनेगा कि नहीं? और यहां पर जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेगा अपने पास। ये समझ में आ गई है? क्लियर है ना? ये पता चल गया सबको। तो यहां पर हमारे पास जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये क्या हो गया? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। डन। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? sp3 के बाद मेन जो हम आए थे कार्बन के ऊपर। ये कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है किस टाइप की? कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है खुद से। लेकिन यहां एक कैच है कि जब वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, तो मल्टीपल बॉन्ड जैसे कि मान लेते हैं इथीन की बात करते हैं, इथीन की बात करें तो ऐसा बनेगा, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन। हाँ जी। तो यहां पर जो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, इसमें होता क्या बचा? एक बनता है सिग्मा बॉन्ड, एक बनता है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा और पाई का क्या गेम है? यहां पर जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये ध्यान रखना, ये जो पाई बॉन्ड होता है ये सिर्फ तब बनेगा जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप करें, तब पाई बॉन्ड बनता है ना? एक्सियल ओवरलैप की वजह से क्या बनता है? हमेशा सिग्मा, और साइड वाइज ओवरलैप की वजह से हमेशा क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो ये जो साइड वाइज ओवरलैप करेगा वो सिर्फ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल करेगा। जैसे कि अगर जो हमारे पास कार्बन है, सेम वही सब कुछ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 यहां पे और 2 यहां पे। अब क्या होगा? अब इनके अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये वाला जो कार्बन एटम का ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला गया, तो एक s और 2 p ये मिलके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो दूसरा एक कार्बन आएगा उसके साथ भी सेम काम रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। ये क्या होगा? ये वाला जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। ये ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। और इनके साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा? हाइड्रोजन यहां और हाइड्रोजन यहां। ये बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता, sp का मतलब क्या हुआ? कि सिर्फ एक s और एक p, तो उस केस के अंदर हमारे पास s ऐसे और p के 3 ऑर्बिटल्स में, देखो ऐसा था ना, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर गया, तो सिर्फ इन दोनों ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो एक और कार्बन एटम आएगा वो इनके साथ ओवरलैप करेगा ऐसे, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है? यहां भी ऐसे ही लगा लो। तो ये जो ओवरलैप करेगा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों बनाएंगे पाई,
ठीक है, और ये क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप, तो हमारे पास C2H2 बन गया कि नहीं, ऐसे ही बना है ना, C2H2 ऐसे ही बनेगा, कार्बन के 3 बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 पाई, और इसका चौथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। डन है, जस्टिफाइड है बच्चा। इसके बाद हमारे पास आया था बच्चा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जहां से आज का हमारा टॉपिक, वो बहुत सिंपल सी बात बता रहे, एक S 3 P और एक D आ जाएगा। कैसे, एग्जांपल के तौर पे PCl5 पकड़ते हैं, PCl5 में फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर ध्यान दो। जब हम इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आता है बच्चा, 3s2 3p3, एटॉमिक नंबर 15 है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही है हमारे पास। तो जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, अगर एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में यहां पहुंचा कि नहीं, अब एक क्लोरीन इसके साथ ओवरलैप, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, हुआ कि नहीं, एक S 3 P और एक D, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गई, किसी को परेशानी। इसी तरीके से अगर मैं अब नेक्स्ट sp3d2 की बात करूं, IF7 एग्जांपल ले लेते हैं, सॉरी यहां sp3d2 के लिए SF6 एग्जांपल लेते हैं। टोटल कितना आना चाहिए बच्चे, 6, 3 2 5 और 1 6, है ना। अब सल्फर के एटॉमिक नंबर ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंगली देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4। अब क्या रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से जंप करके इस वाले में चला गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाली एक्साइटेड स्टेट में चला। तो हमारे पास जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो हमें ये नीचे वाली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मिली कि नहीं एक्साइटेड स्टेट में। अब कितने हैं हमारे पास, जो 6 फ्लोरीन है वो क्या करेंगे, इनके साथ ओवरलैप करेंगे, ये पहुंच गया, एक फ्लोरीन इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, कितने हो गए टोटल, 4, 5 और 6, SF6 मिल गया कि नहीं, एक S 3 P 2 D, sp3d2, सिंपल है। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट sp3d3 की बात करूं तो साफ दिख रहा है 7 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं IF7। IF7 में जिस टाइम पे आयोडीन जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या आता है, 3s2 3p5। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, एक्साइटेड स्टेट में इधर आ जाएंगे कि नहीं, यहां आ गए। इसका मतलब एक S 3 P और 3 D मिलजुल के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब जो 7F हैं वो आके इनके साथ अपने ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे, तो हमारे पास ये IF7 जो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में मिल जाता है। क्लियर बात है बच्चे, समझ में आ गया सबको। इसी के साथ हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। यहां पर एक एक्सेप्शन आता है सिर्फ, ये होता है DsP2। अब ये DsP2 क्या होता है, इसको इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, या इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखो ये हम वैसे तो 12th क्लास के अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें बहुत डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। अभी के लिए ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, क्योंकि इसको जब तक हम वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं समझेंगे, अगर तुम यहां देख सको तो ये नॉर्मल कंपाउंड नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब लिखा होता है तो ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता है ना होता क्या है, आयनिक पढ़ा था, कोवेलेंट पढ़ा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होंगे लेकिन शेयर दोनों के बीच में होंगे। तो यहां पर जब इनर डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बने, जैसे निकेल है Ni2 पॉजिटिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो S वाले हैं ये गायब हुए, S वाला खाली हुआ, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ Cn ये दोनों एक में शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फिर मैं वही बता रहा हूं बच्चा, ये 12th क्लास के अंदर बहुत इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। इस टाइम पे हमारा मेन मकसद सिर्फ ये है कि जो d ऑर्बिटल है, ये अंदर वाला जो d ऑर्बिटल अपना खाली हो गया है, ये कैसे खाली हुआ है, क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड लिगेंड, अब मैं इसे क्या बोल रहा हूं, Cn का नाम होता है बेटा लिगेंड, तो इसके इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन बैक पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये ऑर्बिटल हमारा खाली हो गया था जिसके अंदर Cn, ध्यान से देखो सब में Cn के ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये समझ रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से एक DS और P2, तो DsP2 होता है, इसका शेप स्क्वायर प्लानर रहता है। डन है, समझ में आया। इसको बहुत डेप्थ में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर ही हमें 12th के अंदर कवर करना है, तब ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के लिए याद रखो इनर डी कॉम्प्लेक्स है, ये अंदर वाला डी ऑर्बिटल आया है एक्सटर्नल फील्ड लिगेंड की
उसके इन्फ्लुएंस में आके बैक पेयरिंग की वजह से। इसमें कहाँ पे इसमें हाइब्रिडाइजेशन उस तरीके से नहीं हो रही है बेटा, ये अलग तरीके का कंसेप्ट होता है टोटली। इसमें होता क्या है, मेरी बात सुनो, मैं तभी बोला था कि ना ये नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा तब तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा। होता क्या है, जब मैं निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, ग्राउंड स्टेट, निकल का एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली ग्राउंड स्टेट बताओ जरा कितनी आएगी। एटॉमिक नंबर लिखेंगे, आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास आता है बच्चा, इसमें आएगा 3d और 4s। 3d के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 3d 8 4s 2। अब जब मैं इसके ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और 4s आ गया है ऐसा जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब NiCN होल के ऊपर इसका कितना है, 2 नेगेटिव। अब इसके अंदर पहले मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पड़ती है। ये सब तुम्हारे लिए बहुत नया है फिलहाल, तो उससे घबराना नहीं कि ये कैसे हो रहा है। यहां पर इसके ऊपर x, इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सॉल्व कर आके Cn के ऊपर 4 था, तो x की वैल्यू यहां से +2 आ जाती है। कैसे आएगी, x + 4 इंटू -1 -4, दिस शुड बी इक्वल्स टू -2। सॉल्व किया तो x की वैल्यू +2 आ गई। +2 का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। इस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में निकालना भी सीखेंगे। तो इसका मतलब 2 पॉजिटिव का मतलब अब ये जो हमारे पास निकले 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये कहां से रिलीज होंगे, s ऑर्बिटल से। डन। अब जब Cn आएगा, Cn कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बनाते होते हैं। तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो क्या कराएगा, वो इस इलेक्ट्रॉन की बैक पेयरिंग करा देता है। वो इलेक्ट्रॉन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग में चला गया, तो ये d वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, एक s वाला, और यहां पे 3 जो 4p वाले ऑर्बिटल हैं वो खाली हैं। अब यहां ध्यान से समझो, यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, इसी को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं कोऑर्डिनेशन में। अब हमारे पास जो Cn आएगा वो होता है लिगेंड, और ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पास अपना ही पूरा लोन पेयर होता है जो इसके साथ शेयर करने आएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं, Cn के। दोनों किसके हैं, Cn के। तो ये क्या हुआ, एक D, एक S और 2p। तो ये dsp2 ऐसे करके स्क्वायर प्लानर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पोजेस करता है। फिर से बता रहा हूं, ये एक बहुत छोटे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रो देके मैंने बता दिया है। अदरवाइज इसका इन डेप्थ टॉपिक हमारा 12th के अंदर बहुत डिटेल में VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को समझते होते हैं। क्लियर है ये। इसी के साथ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक पार्ट खत्म हो गया, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये खुद कर सकते हो सारे, पता चल रहा है यहां पे है क्या। अगर एक S और एक P है तो लीनियर बनेगा, एक S 2P टोटल 3, ट्रायंगल प्लानर 4 बनेगा तो टेट्राहेड्रल, 5 बनेगा dsp2 तो स्क्वायर प्लानर, हमने अभी देखा है इनर डी कॉम्प्लेक्स के लिए। और अगर जो अदरवाइज 5 बनेगा तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, PCl5 का था जैसे। अगर 6 बनेंगे तो स्क्वायर पिरामिडल, 5 के लिए एक तो ये हो सकता है ट्रायंगल बाइपिरामिडल। अगर d ऑर्बिटल, इनर d ऑर्बिटल पहले आ जाता है तो उसमें हमेशा स्क्वायर शेप बनेगा और एक पिरामिडल में आ गया। अगर हमारे पास sp3d2 या d2sp3 बने तो वो क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक बात है। उसी के अंदर फिर एक पेंटागनल बाइपिरामिडल अगर sp3d2 बनता है तो। ये हमारे पास ज्योमेट्री आ गई है, शेप आ गई है, और इसी के बेसिस पे ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं बच्चा, जो हर बच्चा अटेम्प्ट करके रखेगा। इसी के साथ हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो MOT, उसको हम कवर करेंगे, और उसको कवर करते हुए हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।